नमस्कार बच्चों, संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः एहि संग्रामः। बेटा, इस पाठ में हम वर्ण और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। जब भी हम मुंह से कुछ भी उच्चारण करते हैं तो कोई ना कोई ध्वनि निकलती है, और वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, और इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनको बोलने में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और ली। उसके बाद है दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण करने में, जिनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर दीर्घ और संयुक्त इसको अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में दोनों दीर्घ में ही माने जाते हैं। ये 8 होते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं और दीर्घ स्वर 8 होते हैं। उसके बाद है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में, जिनको बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये दूर से किसी को बुलाने के लिए इनका प्रयोग होता है, और इसी जैसे ओम है, राम है, तो इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, इसलिए इनके साथ 3 का निशान बना होता है। जहाँ पर भी ये 3 का निशान जिस भी स्वर के साथ होता है, इसका मतलब ये प्लुत स्वर है। उसके बाद है अंग और अह। अंग और अह को भी हम, वैसे तो हम कहते हैं कि ये स्वर है जब हम लिखते हैं, लेकिन ये अयोग वा होते हैं। ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन। अनुस्वार, इससे शब्द बनते हैं हंसः, कंसः, संस्कारः। और विसर्ग जो होते हैं, अनुस्वार जो है ये ऊपर बिंदी होती है, इसको हम अंग भी बोलते हैं, और अह इसके पीछे विसर्ग होती हैं, जैसे रामः, देवः, लता, मुनि। इनका उच्चारण स्वर की तरह भी होता है और व्यंजन की तरह भी होता है, लेकिन हम इनको न स्वर मानते हैं न व्यंजन। उसके बाद आ जाता है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब इनमें स्वर लगा होता है तो ये पूरे माने जाते हैं, जब इनमें स्वर नहीं होता तो इसको हम आधा मानते हैं। जब व्यंजन में स्वर नहीं लगे होते तो हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं, हल चिन्ह लगाते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्शः व्यंजन,